नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। चंडीगढ़ के हेलो माजरा में पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल के नेतृत्व में हम्मे है राजीव कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व उप महापौर सतीश कैंथ और उनकी टीम ने किया। राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए पवन बंसल ने कहा, सबसे युवा प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देश में IT क्रांति की नींव रखी, पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया और 18 वर्ष के युवाओं को मताधिकार दिया। उनके प्रयासों से नवोदय विद्यालय और पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार हुआ। बंसल ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपा दुबे ने राजीव गांधी को दूरदर्शी नेता बताते हुए महिला सशक्तिकरण और शिक्षा में उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं व स्थानीय निवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चंडीगढ़ से हमारे चीफ एडिटर राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। आज हमारे यहाँ पर हेलो माजरा राम दरबार के बीच में यहाँ जो हमारे एक्स डिप्टी मेयर है सतीश कैंथ जी। तो सतीश कैंथ जी, आप राजीव गांधी की जयंती पर कुछ शब्द बताइए आप कि थोड़ा बहुत कि हमारे जो युवा पीढ़ी है उन्हें राजीव गांधी की जितना योगदान रहा देश के लिए, आप उनके बारे में बताइए कुछ। आज राजीव गांधी जी को आप जयंती पर क्या नमन के साथ क्या कहना चाहते हैं? आज सबसे पहले तो बहुत खुशी का दिन है। राजीव गांधी जी की जयंती है। पवन कुमार बांसल जी हमारे यहाँ दीप कॉम्प्लेक्स में आए, क्योंकि पवन कुमार बांसल जी ने ये तय किया था भी ये अकेले एक अंदर भवन में ये प्रोग्राम नहीं करना, लोगों के बीच में जाकर राजीव जयंती मनानी है। क्योंकि राजीव गांधी जी की जो देश के लिए देन थी, राजीव गांधी जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की, गांधी परिवार की पूरी, उसमें कहीं ना कहीं पवन कुमार बांसल जी राजीव गांधी जी के साथ उन्होंने बंसल जी ने भी काम किया है। तो वो ये यहाँ पर इसीलिए यहाँ हेलो माजरा में दीप कॉम्प्लेक्स में हमने यहाँ प्रोग्राम रखा था, यहाँ सभी लोग यहाँ पर आए। तो आज जो युग है, जो आज बीजेपी जो डिजिटल युग की बात करती है, ये डिजिटल युग लाने वाले कौन थे? ये डिजिटल युग लाने वाले राजीव गांधी जी थे। जब हम छोटे छोटे होते थे, हमारे पास ना कोई फ़ोन होता था, कंप्यूटर नहीं होता था, कई चीज़ें ऐसी नहीं होती थी। लेकिन पवन कुमार बांसल जी ने जैसे यहाँ पर पूरा बताया भाई, राजीव गांधी ने जिस तरीके से डिजिटल युग की शुरुआत की थी, उसी चीज़ को लेके आज देश बढ़ रहा है। पर लेकिन आज मोदी सरकार उसको भी पूरे तरीके से नहीं कर पा रही है, उसको भी कहीं ना कहीं गलत तरीके से यूज़ कर रही है। तो आज बहुत अच्छा दिन है। पवन कुमार बांसल जी यहाँ पर आए, तो यहाँ पर लोगों ने उनका स्वागत किया, तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ आज का क्या मैसेज है? देश नहीं दे सकते हम तो राजीव गांधी जी को याद कर सकते हैं, जिन्होंने अपने कम समय में जो 5 वर्ष का उन्होंने प्रधानमंत्री रहे, देश में क्रांतिकारी उन्होंने बदलाव किया। उन्होंने पहली बार जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ देश में लेके आए, जिसके ज़रिए आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी कहीं की कहीं पहुँच गई है। इकोनॉमी को जो कहते हैं बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया। और राजीव गांधी जी की उस वक़्त पहल थी। उन्होंने उस वक़्त क्लाइमेट चेंज की आज बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उस वक़्त उन्होंने ये देखते हुए उस वक़्त मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, उन्होंने उस वक़्त नई मिनिस्ट्री शुरू की। उन्होंने नौजवानों को वोटिंग अधिकार दिया 18 वर्ष में, संविधान में वो डाला। और देखिए आज के दिन कितनी एक आयरनी है कि आज वाली सरकार इलेक्शन कमीशन के ज़रिए मिलके वोटों की रादर चोरी कर रहे हैं। जिन लोगों का अधिकार है वोटों का, वो वोट छीने जा रहे हैं उनसे। राजीव गांधी ने 18 वर्ष के बच्चों को वोटों का अधिकार दिया। बच्चों को आगे के लिए देश का भविष्य है, उसके लिए उन्होंने जो नवोदय विद्यालय, एक बहुत ऊंची क्वालिटी के जो रेजिडेंशियल स्कूल्स जिनमें उनको मुफ्त शिक्षा मिले, उसकी शुरुआत की, जो जिसके बच्चे बहुत छाक गए हैं, हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे पहुंच रहे हैं। कोई भी क्षेत्र नहीं जहां कोई डायरेक्शन जहां पे उन्होंने काम नहीं किया, हर तरफ पंचायती राज का उन्होंने उस वक़्त उसकी इनिशिएटिव ली किया, उसका पहल रखी। उस वक़्त कानून लेके आए, प्रावधान बना के संविधान में संशोधन करने के लिए लेके आए प्रस्ताव, जो विधेयक थे, लेकिन उनको पारित नहीं करने दिया भारतीय जनता पार्टी और दूसरे लोगों ने। उसमें उन्होंने म्यूनसिपैलिटीज़ को और पंचायतों को बिल्कुल सशक्त करने का एक उसमें प्रावधान बड़े ज़बरदस्त उस वक्त रखे थे, जो बाद में लाए गए कांग्रेस की तरफ से। और साथ साथ महिलाओं को 30 खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस के साथ।